इनके इरादे इतने खतरनाक कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक कथित आतंकवादी जो दिल्ली की भीड़ में छिपा और दूसरा कथित आतंकी जो भोपाल की गलियों में, दोनों मिलकर एक ऐसा नेटवर्क चला रहे थे जिसका कंट्रोल रूम था सीरिया में और इनका नेटवर्क जुड़ा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से। लेकिन ये सोशल मीडिया के जरिए जिहाद फैला रहे थे। कैसे इनका पता चला और कैसे इन कथित आतंकियों का खौफनाक चेहरा सामने आया और फिर सच का खुलासा हुआ, ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं आप भी तो अनजाने में ऐसे किसी अपराध का शिकार नहीं हो रहे थे। बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दिल्ली का मोहम्मद अदनान खान और एक भोपाल का अदनान खान, दोनों आतंकवादी और आम लोगों के बीच में रहकर जिन्होंने सोशल मीडिया की आड़ में न सिर्फ जिहादी प्रोपेगेंडा फैलाया बल्कि देश में दहशत की स्क्रिप्ट लिखने का भी काम कर रहे थे। दोनों सोशल मीडिया पर साथ उल उम्माह और वॉइस ऑफ इंडिया जैसे ग्रुप्स में सक्रिय थे, जहां 1000 से ज्यादा मेंबर्स सीरिया से ऑपरेट हो रहे थे। इन ग्रुप्स का मालिक कोई और नहीं बल्कि आईएसआईएस का खूंखार हैंडलर इब्राहिम अल कुरैशी था। दिल्ली वाला अदनान तो आईएसआईएस के खलीफा अबू हफ्स अल हाशमी अल कुरैशी के प्रति बेअत ले चुका था, यानी उसने वफादारी की शपथ ली और उसका वीडियो विदेशी हैंडलर को भेज दिया। अब इनका काम क्या था, मैं वो आपको बताती हूँ। सीरियाई हैंडलर के कहने पर भोपाल का जो अदनान था वो जिहादी वीडियो सिलेक्ट करता था सोशल मीडिया से, और दिल्ली वाला जो अदनान है वो उसे एडिट करता था। दोनों के नाम एक जैसे हैं, अदनान नाम है दोनों के। और ये जो दिल्ली वाला अदनान है वो उस वीडियो को एडिट करता था, भड़काऊ म्यूजिक लगाता था, उसमें वॉइस ओवर लगाता था, भड़काऊ कैप्शन डालता था, और फिर ये जो वीडियो थे वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर वायरल किए जाते थे। मतलब ये सोशल मीडिया पर इस तरह की आतंकी गतिविधि कर रहे थे कि अगर आपने भी अगर इस तरह की कोई वीडियो देखी है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये आतंक फैला रहे थे। इनका असली मकसद जो था वो समान विचारधारा वाले युवकों को ढूंढना था। मतलब जैसा ये सोचते हैं, जिस तरह का आतंक ये इनके दिमाग में चल रहा था, वैसा ही ये वीडियो ढूंढते सोशल मीडिया से और फिर उनको इन्हेंस करते, एडिट करते, उसके बाद जो है उनको वायरल करते और उन्हें कट्टरपंथ की राह पर लाने की कोशिश कर रहे थे। जो युवक इस तरह का वीडियो डालते हैं या इनको जरा भी लगता है कि इनकी सोच हमसे मिलती है तो ये उनको शिकार अपना बना रहे थे। लेकिन इनकी हिम्मत देखिए आप कि वाराणसी की ज्ञान बापी मस्जिद के सर्वे ऑर्डर देने वाले जज को इन्होंने खुलेआम धमकी दे डाली थी। अदनान ने इंस्टाग्राम पर जज की फोटो पर काफिर लिखकर पोस्ट किया और कहा कि काफिरों का खून आपके लिए हलाल है। इस पोस्ट के बाद लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ, फिर यूपी पुलिस ने यूएपीए लगाया। दिल्ली वाला अदनान मूल रूप से यूपी के एटा का है, मिडिल क्लास फैमिली से आता है। पिता इसके दूरदर्शन में ड्राइवर है और माँ हाउसवाइफ है, और ये 2020 में दिल्ली शिफ्ट हुए, लेकिन पढ़ाई छूट गई और इस साल डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा कर रहा था। सादिक नगर के सरकारी फ्लैट से आने के बाद इंस्टाग्राम पर कट्टरपंथी पेज फॉलो करने लगा। वहीं भोपाल के अदनान की बात करें तो भोपाल का जो अदनान है वो करोंद इलाके का रहने वाला है। पिता उसके प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट और माँ जो है वो पार्ट टाइम एक्ट्रेस है। 6 से 10 साल की उम्र में इन्होंने मदरसे में पढ़ाई करी, फिर 12वीं के बाद कट्टरपंथ की तरफ झुकाव बढ़ता गया। अभी ईदगाह में किसी के मार्गदर्शन में सीए की तैयारी कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तान की आईएसआई अब आईएसकेपी को सपोर्ट कर रही है और यही आईएसकेपी भारत में दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इन्हें दिल्ली पुलिस ने अब धर दबोचा है। दिल्ली और भोपाल के इन मॉड्यूल्स के तार भी इसी से जुड़े होने की आशंका है। खुफिया एजेंसियां अब इनकी तह तक जाने के लिए जांच में जुटी हुई हैं। आईएसआईएस के 2 ऑपरेटिव्स को पकड़ा है जो कि दिल्ली में हैवी फुटफॉल वाले एरियाज में लास्ट कैरी आउट करने का प्लान बना रहे थे और उनके प्लान को प्रीएम्प्ट किया है। ये पकड़े गए 2 आदमी हैं, अदनान उर्फ अबू मुहारिब, जो अबू मुहारिब के नाम से ज़्यादा जाना जाता था अपने सर्कल में, और दूसरा है अदनान खान जो भोपाल का रहने वाला है उर्फ अबू मोहम्मद। हमारी इस टीम को लीड कर रहे थे डीसीपी अमित कौशिक और उनके साथ दोनों एसीपीज हृदय भूषण और एसीपी राहुल विक्रम।
और इस ऑपरेशन में इन दोनों के पास से काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है, जिसमें जो ये ISIS को बैद दी थी, बैद देना मतलब एलिजेंस की उनकी प्रक्रिया होती है, वाव ऑफ एलिजेंस, उसका वीडियो रिकवर किया है। ISIS का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैत ली गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैत दी गई थी, प्लस इनके पास से इंक्रिमिनेटिंग लैपटॉप में इंक्रिमिनेटिंग डेटा है, पेन ड्राइव्स हैं, और कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे। डू इट योरसेल्फ टाइप का वीडियो इनके पास में है, उस तरह की चीज़ें इनके पास में हैं, जिससे ये एक IED बनाने के प्रोसेस में थे, स्टार्ट करने वाले थे और उसका इस्तेमाल करने वाले थे। और उन जगहों की रेकी भी की है, और उनमें से एक जगह का फोटोग्राफ भी मिला है जहां ये ब्लास्ट करने वाले थे। ये पहली अरेस्ट जो है 16 अक्टूबर को की गई, जो कि अदनान खान है, सादिक नगर का रहने वाला है, 20 साल का है, जिसको अबू मुहारिब के नाम से भी जानते हैं। इसके फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ड्राइवर हैं, और ये खुद स्कूलिंग करने के बाद डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इसने एक डिप्लोमा किया हुआ था। और जो दूसरा अदनान खान है, 21 साल का है, भोपाल में करोन नाम की जगह का रहने वाला है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का CA का कोर्स कर रहा था, और ये इससे पहले भी, इसके फादर जो हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हैं। इससे पहले भी जून 2024 में अदनान खान जो भोपाल वाला है, ये UP ATS में उसको अरेस्ट किया था। तब इसने ज्ञानवापी मॉस्क का जो सर्वे का ऑर्डर जिस ASJ साहब ने दिया था, उनको मारने की धमकी इसने सोशल मीडिया पे दी थी। इसने काफ़ी सारे लोगों को, अभी जो इसकी इंट्रोगेशन से पता चला है वो ये है, ISIS के बिहाफ पे ये यहाँ पे मीडिया का काम संभाल रहा था। एलिजेंस देने के बाद में ये लोग मीडिया संभाल रहे थे, और अब इन्होंने एक्शन में लाने की हरकत शुरू कर दी थी, जहाँ पे ये ब्लास्ट कैरी आउट करने वाले थे। तो इस अरेस्ट से, और ये इनका इरादा भी दिवाली के आसपास, जबकि हैवी फुटफॉल हो जाता है मार्केट प्लेसेस में या और भी दूसरी ऐसी जगहों पे, उस वक्त इनका प्लान था। तो इसको इसीलिए प्रीएम्प्टिव अरेस्ट करके, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके इनके जो खतरनाक मंसूबे थे उनको विफल कर दिया गया। सोशल मीडिया का ये नया जिहाद कितना खतरनाक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी एक और नई खबर के साथ। शुक्रिया। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।